कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ तो ठीक है, अच्छी नौकरी, परिवार, बाहर से देखने में सब परफेक्ट, पर अंदर से एक खालीपन सा है। सुबह उठने में एक भारीपन सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम बस भागे जा रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। और एनर्जी, वो तो जैसे रोज खत्म होती जा रही है। अगर ऐसा लग रहा है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। और पता है, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम थकान नहीं है। ये सिर्फ नींद की कमी या ज्यादा काम का मामला नहीं है। नहीं, ये कुछ बहुत गहरा है। इसे कहते हैं आत्मा की थकान। और जब दुनिया की सारे मोटिवेशनल बातें, सारे कोट्स फेल हो जाते हैं ना, तब जवाब मिलता है एक ऐसी जगह से जिसके बारे में शायद हमने सोचा भी ना हो। भगवद गीता के 5000 साल पुराने ज्ञान से। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। गीता का पहला सबक हमें उस बोझ को उतारना सिखाता है जिसे हम हर रोज जाने अनजाने में अपने कंधों पर ढो रहे हैं। गीता का ये शायद सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्यभिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब, तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। अब जरा सोचिए, हम थकते क्यों हैं? क्या काम करने से? नहीं, असल में हम थकते हैं इस एक सवाल से, क्या होगा। हमारी ज्यादातर मेंटल एनर्जी भविष्य के उन नतीजों की चिंता में ही तो खर्च हो जाती है जो हमारे कंट्रोल में हैं ही नहीं। यहाँ पे ये दो माइंडसेट बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। एक तरफ वो इंसान है जो बस अपने काम पर, अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दे रहा है, जो उसका कर्तव्य है। और दूसरी तरफ वो इंसान है जो परिणामों के बोझ तले दबा हुआ है। आप ही सोचिए, जब हम ऑफिस का काम इसलिए नहीं करते कि वो हमारा कर्तव्य है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि प्रमोशन चाहिए या बॉस का डर है, तो वो काम काम नहीं बोझ बन जाता है। कृष्ण यही तो कह रहे हैं, परिणाम का बोझ मुझ पर छोड़ दो, तुम बस अपना आज संभालो। तो जब हम ये परिणामों की चिंता का बोझ उतार देते हैं ना, तब जाकर हमें अपनी असली लय, अपनी असली धुन सुनाई देती है। और यहीं से शुरू होता है गीता का दूसरा सबक, स्वधर्म की शक्ति। मतलब, अपनी सच्ची प्रकृति को पहचानना और बस उसी के अनुसार जीना। इस श्लोक में कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। इसका सरल सा मतलब है, अपने स्वभाव का काम भले ही आप उसमें परफेक्ट ना हो, वो किसी दूसरे के काम की परफेक्ट नकल करने से 1000 गुना बेहतर है। पता है, दुनिया में सबसे ज्यादा थकाने वाला काम क्या है? किसी और की नकल करना। गीता हमें साफ साफ चेतावनी देती है कि हम तब बुरी तरह थकते हैं जब हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं ही नहीं। ये मिसाल कितनी पावरफुल है ना? एक मछली जो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, वो हमेशा थकी हुई और हारा हुआ ही तो महसूस करेगी। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपनी प्रकृति, अपने नेचर के खिलाफ जाएंगे, तो जिंदगी हमेशा एक बोझ ही लगेगी। अपने स्वभाव के हिसाब से काम करना, यही वो चाबी है जो थकान को उत्साह में बदल देती है। तो ये कुछ सवाल हैं जो हम खुद से पूछ सकते हैं। और ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक तरह से कंपास हैं जो हमें अपनी असली लय खोजने की दिशा दिखाते हैं। आज की दुनिया में जहाँ हर कोई दूसरे जैसा बनना चाहता है, वहाँ अपनी असली ताकत को पहचान लेना, सच कहूँ तो एक आज़ादी जैसा है। अक्सर हम सोचते हैं कि थकान मतलब बस इमोशनल या मेंटल थकान, पर गीता हमें याद दिलाती है कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा ये अलग अलग नहीं है, ये जुड़े हुए हैं। और तीसरा सबक इसी एनर्जी के बैलेंस के बारे में है। ये श्लोक हमें बैलेंस का रास्ता दिखाता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। इसका मतलब है, जो इंसान खाने, सोने, मनोरंजन और काम, इन सब में बैलेंस्ड है, वही दुखों को खत्म कर सकता है। यहाँ कृष्ण शरीर की इंपॉर्टेंस पर जोर दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत सोता है या जागता ही रहता है, उसे मन की शांति मिल ही नहीं सकती। और ये बहुत सीधी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर हम रात भर रील स्क्रॉल करते रहेंगे, जंक फूड खाएंगे और फिर सुबह उठकर गीता पढ़ेंगे, तो भी थकान नहीं जाने वाली। अपनी नींद, अपना खाना और अपना मनोरंजन, इन सब में एक अनुशासन लाना ही होगा, क्योंकि अनुशासित जीवन ही एनर्जी का असली सोर्स है, मनमानी आज़ादी नहीं। और अब हम आते हैं उस आखिरी सबसे गहरे सबक पर। यह तब के लिए है जब सारे प्रयास, सारी कोशिशें कम पड़ने लगती हैं, जब ऐसा लगता है कि बस अब और नहीं। और यहाँ कृष्ण अपना आखिरी और सबसे गहरा संदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मतलब, सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ। जब सारे रास्ते बंद नजर आएं, जब लगे कि अब एक कदम भी आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है, तो कृष्ण कहते हैं, सब कुछ उस परम शक्ति को सौंप दो,
बस मन में कहो, हे प्रभु, अब तू ही संभाल। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है उस बोझ को उतार फेंकना। वो बोझ जिसे मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा सोचकर अपने सिर पे उठाए घूमते हैं। जिस पल आप कंट्रोल करने की जिद छोड़ते हैं, उसी पल आप उस अनंत शक्ति से जुड़ जाते हैं और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो इस थकावट को एक दुश्मन की तरह मत देखिए। ये तो आपका शरीर और आपकी आत्मा का सिग्नल है। वो आपको बता रहे हैं कि अब रुको, सोचो और एक नया रास्ता चुनो। ये एक मौका है आगे बढ़ने का, सजा नहीं। तो आज खुद से ये सवाल पूछिए, चाहे वो परिणाम की चिंता छोड़ना हो, या अपनी असली ताकत को पहचानना हो, या फिर बस समय पर सोने जितना छोटा सा काम हो। आज वो एक छोटा सा बदलाव क्या होगा जो आप अपनी आत्मा को थोड़ा आराम देने के लिए करेंगे।